हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, उनकी सिचुएशन क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, 4 cards, hermit, 3 कार्ड और द चैरियट, डेविल, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो साइन यहाँ पर सभी हैं, वी हैव ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे यहाँ तुला राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और मकर राशि नज़र आ रही है। इंग्लिश पे लिब्रा, कैंसर, लियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त एनर्जी क्रिएशन की है। बैलेंस्ड वे में क्रिएशन हो या ज़िद पर क्रिएशन हो, बट क्रिएशन पर फोकस ज़्यादा है। सोच समझ कर लिया गया फैसला दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि सिर्फ फैसले तक सीमित नहीं है, यहाँ मूवमेंट भी है, यहाँ पर एक्शन भी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं पिक करूं तो यहाँ पर बैलेंस्ड वे में कुछ निर्णायक फैसले नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो अगर बैलेंस्ड वे में ना हो पाए तो ज़िद से लिए जाएंगे। यहाँ पर हर तरीके के साम दाम दंड भेद जो पॉसिबिलिटी हो, ये जो भी डिज़ायर्स है उसको अचीव किए बिना शांत नहीं रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सबसे पहले द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को एक नई शुरुआत ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं क्रिएशन एक पूरी तरह से केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत, और इन्हें पूरा बिलीव है कि ये जो भी शुरुआत करने वाली हैं या करने वाले हैं वो सक्सेसफुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लैरिफाई करें हर्मिट को। वी हैव डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। रोज़ रोज़ की जो घुटन है, रोज़ रोज़ की जो सफरिंग है, रोज़ रोज़ की जो टेंशन है, रोज़ रोज़ की जो एक आइसोलेशन वाली एनर्जी थी, कहीं ना कहीं वो समाप्त होते हुए नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में उन लोगों से भी आपके पार्टनर डिटैच हो सकते हैं जो लोग इनकी शांति भंग कर रहे थे। चैरियट, चैरियट यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी से दूरी बनाने की एनर्जी है जो लोग इन्हें बहका रहे थे, फुसला रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, जहर घोल रहे थे। इस तरह के लोगों से आपके पार्टनर इंट्यूटिवली इनको इंडिकेशन मिल रही है कि ये गलत है, मुझे इन लोगों से दूर रहना है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है। बैलेंस्ड वे में कुछ बड़े फैसले लेने हैं जिससे मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ निर्णायक फैसले यहाँ पर इन्होंने लिए हैं ऑलरेडी करंट एनर्जी में। डेविल, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है, लवर्स को डेविल क्लैरिफाई करता है, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। और वी हैव एम्प्रेस एंड हैंगमैन। इस वक्त पे अगर आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी में अटके हैं तो वहाँ से रिलीज़ होकर आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये वाइब्रेशन है।
मैंने आपसे पहले ही कह दिया, बैलेंस्ड वे में आए, चाहे ख़त्म करके आए, बट आएंगे ज़रूर। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। पहले ऐसा होता था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डर जाते होंगे बहुत जल्दी, मे बी इन्हें फियर होता हो, मे बी ये डर के माहौल में दब जाते हों, सप्रेस्ड हो जाते हों, या अटका हुआ फील करते हों कि नहीं मैं अभी नहीं एक्शन ले सकता या नहीं ले सकती, किसी की तबीयत ख़राब है या हो जाएगी, या मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। इस टाइम पीरियड में इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये मूवमेंट कर सके, उस सिचुएशन से निकल सके बाहर। प्लस अगर ये हमेशा रन कर जाते थे, जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करो ये भाग जाए, जैसे ही आप शादी की बात करो ये भाग जाए, जैसे ही आप ये कहो कि मेरी फैमिली से आके मिलो ये चुप हो जाए, या जैसे ही आप कहो कि मुझे अपने परिवार से मिलाओ ये भाग जाए। तो ऐसी सिचुएशन से अब ये भागेंगे नहीं, ये वाली सिचुएशन है। बातचीत होगी ये अलग बात है। मैसेजेस अगर बहुत समय से आप लोगों को नहीं आ रहे थे तो मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे। लेट्स क्लैरिफाई लास्ट कार्ड, जजमेंट। जजमेंट यहाँ पर डबल एसेस है, जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी और एक नई शुरुआत का निर्णय आपके पार्टनर ने लिया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि क्रिएशन होगा बैलेंस्ड वे में, और क्रिएशन की एनर्जी भी दिख रही है, और नई शुरुआत ने क्लैरिफाई किया था द वर्ड को, जो कि खुद एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दर्शाता है। सो यहाँ क्रिएशन तो डेफिनेटली है। आपके पार्टनर डेडिकेटेड हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, तो इस टाइम पे फ्लो में काफ़ी लोगों के पर्सन आ सकते हैं। एनर्जी वाइज एनर्जी इज़ वेरी नाइस, परफेक्ट एनर्जी है। देखते हैं इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स, अबंडेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करंट फीलिंग्स में पैशन है, रोमांटिक एनर्जी है। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव, ये मैसेज है आपके लिए। सो आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते की जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इन सब प्रॉब्लम्स में आप दोनों एक दूसरे से दूरी बना लें, तो ये बहुत पैशनेट हैं इस टाइम पे। हालांकि ये ज़रूर दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये आपकी तरफ फिज़िकल लेवल पे ज़्यादा आकर्षित हैं। इनके लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं पास्ट में, चाहे ये इल्यूजन्स में रहे हैं, चाहे इनके लाइफ में कुछ इनपरफेक्शंस रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जो कि आप में परफेक्ट ना रही हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ रही हो जो इनके में परफेक्ट ना रही हो, कुछ क्लैशेस हुए हों आप दोनों में किसी बात को लेकर, बट स्टिल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जितने भी इनपरफेक्शंस हों, जितना भी इल्यूजन हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपका करिश्मा ऐसा है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते या नहीं रह सकती। इनकी विश है कि ये आपके साथ यूनियन में आए, और इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड है, और एक मैग्नेटिक पुल है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी किसी से दूर नहीं जा पाता, जितनी तेज़ी से दूर जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह की एनर्जी है। प्लस इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, इनके अंदर ग्राउंडनेस आई है, इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। सो इस तरह की एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है फीलिंग्स में। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है।
इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, एनर्जी वाइज जो हमने देखा करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि बातचीत होगी। सो लेट्स चेक कि क्या बातचीत होगी। यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। जो लोग 100% है, वी हैव गॉट मैसेज कार्ड टुडे। सो से थैंक यू टू मदर गाया, से थैंक यू टू यूनिवर्स। दिल से जो भी कहेंगे, दिल से कहेंगे इस टाइम आपके पर्सन। इस टाइम पे जिसका भी सैक्रल चक्रा या हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, उनको प्रॉब्लम दिखेगी। मतलब आपके पार्टनर आकर भी कुछ ना कर पाएँ, आकर भी चीज़ों को क्लियर आउट ना कर पाएँ, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, रुकावटें आ सकती हैं। इस टाइम पीरियड में हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा हीलिंग ज़रूर करें अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। वैसे तो सभी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, बट कम से कम रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर एंड हार्ट, ये 4 चक्रा तो डेफिनेटली आपके हील होने चाहिए। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? रोमांटिक मैसेज होगा, इमोशनल मैसेज होगा, एक नई शुरुआत से रिलेटेड मैसेज है और चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है। कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से इन्होंने दूरी बनाई है, उन सिचुएशंस को हमेशा के लिए ख़त्म किया है। स्पेशली वो सिचुएशंस जो इनको तकलीफ़ दे रहे थे, इनसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जिन सिचुएशंस में ये हारा हुआ फील कर रहे थे या जिन सिचुएशंस की वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब था, उन सिचुएशंस को इन्होंने ख़त्म किया है। इस तरह के मैसेजेस भी आपको सुनने मिल सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी शादी को लेकर हो सकता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दें, टाल मटोल करें, या डेस्टिनी में क्या है वो खुद ही होगा, इस तरह की बातें करें। बट बातचीत होगी, ये दिख रहा है। ठीक है, सो कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, शादी होगी या नहीं होगी, उसी व्यक्ति से, ये आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है। बाकी कलेक्टिव लेवल पे मैसेजेस आएंगे, ये एनर्जी तो यहाँ दिख रही है। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। ट्रैप्ड इन फियर, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर ट्रैप्ड ही फील कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और प्रयास पूरा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। हर डिसीजंस के लिए इनको किसी न किसी की हाँ सुननी है। अगर बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हैं कि नहीं, जब तक फैमिली हाँ नहीं कहेगी तब तक आगे नहीं बढ़ूँगी या नहीं बढ़ूँगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा भी अगर रिस्क टेकिंग एनर्जी है, थोड़ी भी अगर डेविल वाली एनर्जी है, थोड़ा पैशनेट है, थोड़ा ज़िद है उनके अंदर पाने की, तो इस टाइम पे आपको एक्शन दिखेगा, और वो भी 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ही दिखेगा। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 घंटे से 26 घंटे, और जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी 8 घंटे इम्पॉर्टेंट है। फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर फैमिली या उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जो लोग आप दोनों के अगेंस्ट हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ लोग कोर्ट मैरिज या लव मैरिज की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस तरह की वाइब्रेशंस दिख रही हैं। सो एनर्जी वाइज, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, दोनों ही लोगों के लिए एनर्जी इज़ फेवरेबल। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आज के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है आपके लिए कॉन्शियस एंटिटी, और दूसरा मैसेज है आपके लिए आवर एनिमी, और तीसरा मैसेज है आपके लिए सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। सो लेट्स चेक कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला मैसेज है कॉन्शियस एंटिटी। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, those whose minds are enchanted by senses, enjoyment and material
नेवर फाइंड द डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कॉन्शियस एंटिटी से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो भोग की चीज़ें हैं, जैसे अच्छा खाना हो गया, ढेर सारा पैसा हो गया, ढेर सारी गाड़ियाँ हो गई, अच्छा खासा बंगलो हो गया, जो भी चीज़ें लग्जरियस जो चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका माइंड हमेशा उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरी 7 पुश्तों के लिए 10 पुश्तों के लिए जमा करके रख लूँ। अपनी इंजॉयमेंट पे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मटेरियलिस्टिक जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है जब उनको उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो मेरी आने वाली पुश्तों को कमज़ोर बनाएगा, ना कि ताकतवर। जब इंसान को बहुत पैसे कमाने के बाद भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में चला जाता है कि यार मुझे तो शांति ही नहीं मिल रही, मुझे तो सुकून ही नहीं मिल रहा, इतना नेम फेम सब पाने के बाद भी मैं अंदर से बहुत खोखला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, आप इन्जॉयमेंट पे बहुत फोकस करते हैं, बट आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे, अपनी जो भगवान ने आपको भेजा है, जब आप उनको ही भूल जाते हैं, जब आप उनके लिए लॉयल नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं हैं, आप डिटर्मिन्ड नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ एक लेवल पे जाके रुक जाती है। आपको उसी ग्रोथ के कारण प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर कोई ऐसा है जो पैसे भी खूब कमा रहा है, धन दौलत शोहरत सब कुछ कमा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको ये पता है कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ वो मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा, मुझे उसके लिए भी टाइम देना है। इसे हम कॉन्शियस एंटिटी कहते हैं, जो इन्जॉयमेंट भी कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन साथ ही साथ उसे ये पता है कि ये इन्जॉयमेंट परमानेंट नहीं है। आज हम खुश हैं, कल हम दुखी होंगे, कल हम दुखी थे, आज हम खुश होंगे। ये जो समझ जाएगा वो कॉन्शियस एंटिटी होगा, जिसे ये पता है कि पैसा रुपया धन दौलत धरती तक है, लेकिन जो मेरे साथ जाने वाला है मुझे थोड़ा समय उसको भी देना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अपनी विजडम को बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसे गुण अपने साथ रखने चाहिए जो मेरे साथ जाए और अगले जन्म में फिर वो चीज़ें एक्टिवेट हों। ठीक है, तो ये कॉन्शियस एंटिटी की एनर्जी होती है, जो इस धरती पर होते हुए भी इस धरती के परे जो चीज़ें हैं उनको समझ जाए। देन वी हैव आवर एनिमी। हमारे दुश्मन कौन है? देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन तो लस्ट है। ये तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था। लस्ट के अंदर इतनी पावर है कि वो अकेले आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकता है। इसके बाद है गुस्सा, एंगर, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा है कुछ ऐसी चीज़ को लेकर जब आप पैशनेट हो जाएं जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे दीवाना हो जाना, पागल हो जाना जो आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ऐसा लगे कि मैं वशीकरण कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ब्लैक मैजिक कर लूँ, उसको पालूँ किसी तरह से। इस तरह की जो एनर्जी होती है, जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर आँख रखना, ये भी एक तरह से एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। ये आपका दुश्मन है, इससे आपकी लाइफ में हानि हो सकती है। लस्ट बहुत बड़ा दुश्मन है, गुस्सा बहुत बड़ा दुश्मन है, और जेलसी। जेलसी ये कि भाई आपके पास सब कुछ है फिर भी आप किसी दूसरे का कुछ देखकर जेलस हो रहे हो। अरे उसके पास क्यों है? अरे दूसरों के लिए जितना मनाओगे कि सामने वाला खुश रहे, सामने वाला हैप्पी रहे, सामने वाले पे भगवान की कृपा रहे, वो उतना ज़्यादा आपको भी लगेगा। इसी तरह जब आप कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले आप गिरते हो उसमें। इसीलिए जब आप दूसरों का अच्छा मनाते हो तो भगवान पहले आपके साथ अच्छा करते कि अरे ये बेचारा उसके लिए इतना मना रहा है, इसके पास तो खुद इसकी झोली खाली है, पहले इसका झोला भरो तब उसका भरेंगे। तो हमेशा दूसरों को सच्चे दिल से जो ब्लेसिंग्स देते हैं, सच्चे दिल से जो उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, उनकी झोली भगवान कभी खाली नहीं रखता। तो जेलसी, एंगर एंड लस्ट ये हमारे दुश्मन हैं,
इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। लास्ट है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। आपको कहा जा रहा है देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, आप किस तरीके का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल में परमात्मा का वास है। और ये बात सत्य है। जब किसी की बॉडी जलती है या किसी की डेथ होती है, आपने कई CCTV फुटेज देखे होंगे, जो प्योर सोल्स होती हैं ना, सात्विक, जो जिनकी सोल बहुत पावरफुल होती है, उनका आप देखोगे बिल्कुल वाइट लाइट के फॉर्म में उनकी सोल निकलती है, उसके बाद एक ज्योति के रूप में निकलती है। और कई नेगेटिव सोल्स होती हैं, उनकी जब डेथ होती है तो कई बार CCTV में दिखता है ना, काला धुआं जैसा कुछ निकलता है। तो ये भी आप क्या ग्रहण कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आपके विचार कैसे हैं, है ना। आपने ज़िंदगी भर क्या किसी को ताने मारे हैं, किसी का बुरा किया है, किसी का हक मारा है, तो ये सारा जो एनर्जी है ना, ये आपकी सोल पर लेयर की तरह जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है। फिर जब अंत मोमेंट आता है, तब जो ऊपर से आते हैं आपको लेने के लिए, कई बार लोग बताते भी हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी लोग क्या बताते हैं वो तो छोड़ दो, मेरे खुद की जो परदादी थी वो मर गई थी, और मरने के बाद वो उनकी बॉडी लेटाई हुई थी। मतलब ऐसा था सीन कि शायद बस जलने ही वाली थी, उनको पूरा टिट्ठी उठी पे उनको लेटा उठा दिया गया था। उसके बाद सडनली वो होश में आई, और जब वो डेथ हुई थी तो उनके माथे पे कोई निशान नहीं था, बट जब वो वापस आई तो उनके माथे पे इतना बड़ा सा ब्लैक कलर का मार्क देकर भेजा गया था कि अभी इसको वक्त है, इसका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। वो जीवित हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बोली थी कि देखो हमें इस तरह से ले जाया जा रहा था। और क्या है, पुराने ज़माने के लोग कई बहुत जैसे भोले होते थे, बहुत सात्विक होते थे, ज़्यादातर लोग, उनके अंदर छल कपट ये चीज़ें बहुत कम थी, है ना। तो उनकी जो सोल थी, उन्होंने बताया कि हमें एक रोशनी थी, बहुत सफ़ेद सफ़ेद आकाश, जैसे हम बादलों में चल रहे हों, और उस रास्ते से हमें ले जाया जा रहा है। और जहाँ हम पहुँचे वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और सामने एक व्यक्ति बैठे थे जो बहुत बड़ी सी बुक लिए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें उनको दिखी थी। उसके बाद उनको किसी ने कहा कि अरे ये तो गलत पर्सन आया है, इनका वक्त तो अभी बाकी है। इस तरह से बात की गई, उनके ऊपर निशान लगाया गया और उनको वहीं छोड़ दिया गया, और वो अपनी बॉडी में आ गई। इस तरह से उनको पूरी जो एनर्जी थी वो उन्होंने रिकॉल की। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, इन सब सिचुएशंस का असर हमारे सोल पर पड़ता है। फिर हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, प्रभु को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हम किस भावना से उनसे जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर भक्ति है, वो क्या चीज़ है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो भगवान भी उसी हिसाब से ग्रहण करते हैं जिस हिसाब से हम ऑफ़र करते हैं और जिस हिसाब से हमारी सोल की प्योरिटी होती है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।